नमस्कार, मैं वर्षा श्रीवास्तव आप सभी का लखनऊ की इस पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दूर दूर से लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम। मैं आप जो लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, मैं सबको पहले तो उनकी जीजी विशा को प्रणाम करती हूँ। मैं सुबह बहुत पहले आ गई थी, लेकिन मैं यह जानने ही आई थी कि जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस उद्देश्य से आ रहे हैं, उनके सपने क्या हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं। मैं सिर्फ वो महसूस करने के लिए बहुत जल्दी आ गई थी और खुशी हुई। मैं जिन भी लोगों से मिल सकी, मैंने उनसे बात किया, उनसे जानने का प्रयास किया कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे लिख रहे हैं, कौन कौन आपके परिवार में किस तरह से लिख रहे हैं या किससे आपको प्रेरणा मिली। सच बताऊं, मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई आप सभी से मिलकर। और विशेष आभार भैया अनिल मिश्रा जी आपका। मैं आपको जितना हृदय से आपका नमन करूं आपको वह कम है, क्योंकि बहुत कम लोग इस सृष्टि में ऐसे हैं जो इस तरह से कार्य करते हैं निष्काम होकर। आज जब कलयुग हमारा बहुत चरम पर पहुंच रहा है, हर कार्य में भ्रष्टाचार है, साहित्य में भी इसका आपको पुट दिख रहा होगा, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि आज के इस माहौल में भैया एक इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं जिसमें निःशुल्क पुस्तकों का प्रकाशन साझा काव्य संकलन निकालते हैं, जिसमें बहुत न जाने कहां से लोग अपनी रचनाएं भेजते हैं, जिसमें कई राउंड में कविताओं का चयन किया जाता है और उसके बाद उन्हें प्रकाशित किया जाता है, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। ऐसा श्रेष्ठ कार्य आप नहीं देखेंगे कि यह आपके लिए जानना इसलिए भी आवश्यक है कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। आप लोगों के, क्योंकि सबके हिस्से में हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो न जाने कितने भटकाव हमें मिलते हैं, लेकिन वो लोग वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें उनके पथ प्रदर्शक बड़े अच्छे मिल जाते हैं, उन्हें सलाह देने वाले लोग बड़े अच्छे मिल जाते हैं। तो आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें पथ प्रदर्शक अच्छा मिला। मैं शुरुआत के दिनों की बात बताऊं, 13-14 की बात है, मैं भी ऐसे ही नया मैंने शुरुआत किया और फेसबुक से कुछ मैंने देखा तो वहां पर भी एक प्रकाशन का बहुत बड़ा चला, जहां पर मैंने अपनी कुछ रचनाएं भेजी प्रकाशन के लिए। तो उसमें क्या था कि आपको 2500 रुपए जमा करने थे। तो आइडिया नहीं था, क्योंकि एक नैसर्गिक जो लेखन का एक भाव था कि नहीं लिखना है, बढ़ना है, कुछ करना है। तो मैं इसलिए सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मैंने उसमें हम सब बहुत लोगों ने उसमें पेमेंट किए। आप लोग तो मुझे ऐसे लग रहा है सब लोगों ने निःशुल्क। आप सोचिए, अब एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपनी बजाइए कि आप सोचिए कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आपकी रचनाओं को ये कितना, आज मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, स्वयं पे अपराध बोध होता है कि मैंने कितना गलत कार्य किया। आज का जो माहौल है उसमें सबसे ज्यादा आप यही देखेंगे कि पुस्तकों का जिस तरह से, खास तौर से जो साझा काव्य संकलन निकलते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो एक भ्रष्टाचार का काम है कि यही होता है, ढेर सारे लोगों को प्रचार किया जाता है, आप आइए इसमें भाग करिए, साझा काव्य संकलन निकल रहा है और इसमें आपको इतना अमाउंट, इतना पेमेंट करना है और उसके बाद आपको ये प्रक्रिया चल रही है। और आप लोगों को देखकर खुशी हुई कि आप लोगों ने बहुत सही दिशा चुना, ईश्वर ने आप लोगों को सही दिशा दिया और आज आप लोग काव्याक्षरी के संकलन दूसरे में आप सभी की पुस्तक में आप सभी की रचनाएं प्रकाशित हुई। आप सबों को बहुत बहुत बधाई।